प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। आप सबका कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में स्वागत करता हूँ। सुस्वागतम। दोस्तों, आज का विषय श्रीमद् भगवत गीता से ली गई है। दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय 23वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा जो कि सूक्ष्मतम तत्व है, किसी भी साधन से आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता है। इस आत्मा को अस्त्र से काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो या गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। आत्मा कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो जल जाए, कट जाए या सूख जाए। आत्मा के इसी स्वरूप को श्री कृष्ण समझा रहे हैं। जैसे कपड़ा फटता है, गल जाता है, उसी तरह से आत्मा को कोई वस्तु समझना भूल होगी। आत्मा को दुनिया की किसी चीज़ से मत तोलिए। आत्मा किसी के भी जैसा नहीं है, उसका कोई उदाहरण संभव ही नहीं है। आत्मा अपने आप में विरल और अनूठी है। ये हमसे पहले भी थी और आगे भी रहेगी। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, अर्थात इसे व्यक्त नहीं कर सकते और समझा नहीं सकते। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि हम इसे अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। ये इंद्रियां दुनिया के लिए है, जिनसे हम सुख, दुख, गर्मी, सर्दी, खाना पीना आदि भौतिक चीज़ें, साधारण चीज़ें महसूस कर सकते हैं, और आत्मा इन सब से परे है। तो दोस्तों, अब ये प्रश्न मन में जागृत होती है कि फिर पापी आत्मा को उसके कर्म अनुसार नरक की यातनाएं कैसे दी जाती हैं। अब उसे गर्म तेल की कढ़ाई में तला जाए या जलते अंगारों में लिटाया जाए या फिर उसे भूखे प्यासा रखा जाए, आत्मा पर तो किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, शरीर से मुक्त होने के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर और मन के साथ रहता है। अनुभव तथा विचार ग्रहण करने की क्षमता स्थूल शरीर को नहीं होती है, क्योंकि ये समस्त कार्य सूक्ष्म शरीर के होते हैं। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही स्थूल शरीर का स्वामी बना हुआ जीवात्मा जिस शरीर को छोड़ता है, वहाँ से मन सूक्ष्म शरीर सहित इंद्रियों का साथ ग्रहण करके ले जाती है। ठीक वैसे जब आप जीवित अवस्था में कोई डरावनी सपना देखते हैं, तो कैसे आपका मन और आत्मा डर जाता है। आप पसीने से लथपथ हो जाते हैं, चीखने और चिल्लाने लग जाते हैं। उस वक्त आपके शरीर के साथ तो कुछ भी घटित नहीं होता है, बस मन सपना देखता है। ऐसे ही जब आप कुछ आनंदमय सपने देखते हैं, तो नींद में भी आप हंसने लग जाते हैं। उसी प्रकार से मृत्यु के बाद नरक की जो यातनाएं हैं, जो कष्ट का अनुभव है, वो मन और सूक्ष्म शरीर द्वारा अनुभव की जाती है, लेकिन उसका असर पूरी तरह से आत्मा में पड़ती है, आत्मा तड़पता है। इसी तरह स्वर्ग में आनंद का अनुभव भी सूक्ष्म शरीर और मन द्वारा आत्मा ही अनुभव करता है। आशा करता हूँ आत्मा को नरक यातनाओं का पीड़ा का अनुभव कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सबको दे सका हूँ।
कलयुग में नरक से बचने के लिए गंगा स्नान से सरल और अन्य कोई उपाय नहीं है। महादेव के माथे पर सुशोभित गंगा का नाम मात्र लेने से ही प्राणी भवसागर पार कर जाता है और नरक से बच जाता है। इसीलिए कहा जाता है, हमेशा अच्छे और सत्कर्म करो ताकि नरक की यातनाएं झेलना ना पड़े। आशा करता हूँ आज का विषय आप सबको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए विषय को लेकर। हमारे साथ बने रहें, साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माँ काली की कृपा से सब खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।